4 लोगों का एक परिवार कल तक समुद्र में तैर रहा था, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनके पैरों के नीचे से समुद्र का पानी अचानक गायब हो चुका था। चारों तरफ बस थे। उन्होंने तुरंत कंपास और नक्शा निकाला ताकि अपनी जगह का अंदाजा लगा सके, लेकिन अजीब बात यह थी कि कंपास काम ही नहीं कर रहा था। तभी उनका छोटा बेटा 2 केकड़े पकड़कर ले आया। पिता यह देखकर और भी घबरा गए, क्योंकि वे एक समुद्री वैज्ञानिक थे और जानते थे कि इस तरह के केकड़े आमतौर पर समुद्र की सतह से 500 मीटर नीचे पाए जाते हैं। क्या पूरा समुद्र सूख चुका था? पिता ने जल्दी जल्दी बेयोंग बिजली को ठीक किया और वायरलेस चालू करके जो यूएन चैनल पर संदेश भेजा। यह नाव है, शंघाई 6500 का कप्तान बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से जवाब आया, हम अधिकतम 3 लोगों को ही ले सकते हैं। मेरे साथी के पास सेफ्टी हार्नेस नहीं था, वह बच नहीं पाया। दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि वे बच्चों को ले सकते हैं। जिंदा रहने के लिए पिता ने हाथ जोड़कर अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाने की गुहार लगाई। लोकेशन तय होते ही परिवार ने जरूरी सामान समेटा और निकलने की तैयारी की, क्योंकि समय खत्म होते ही वे बीच रास्ते में फंसकर मर सकते थे। तभी पॉल ने दूर एक परछाई देखी। वे एक आदमी को अपने कुत्ते के साथ नाव पर ले आए। मैट ने उसे पानी दिया। आदमी घायल लग रहा था। मैट ने बताया कि उसकी पत्नी डॉक्टर है और वह उसका इलाज कर सकी है। पानी मिलते ही वह आदमी थोड़ा संभला, लेकिन अगले ही पल उसने मैट को जोर से घूंसा मारा और मछली पकड़ने वाले भाले से उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। यह देखकर एमी टूट गई। अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। हमलावर ने भाला फेंका जो एमी के हाथ को छूता हुआ निकल गया। वह किसी तरह बच्चों को लेकर क्रूज के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। एमी को एक सिग्नल गन मिली। उसने वह अपनी बेटी को दी और कहा, इसमें सिर्फ एक ही गोली है, सही समय पर ही चलाना। खुद वह बाथरूम में जाकर जल्दी जल्दी जख्म का इलाज करने लगी। तभी वह आदमी अंदर घुस आया। सब लोग सांस रोके छिपे रहे। खाना देकर वह थोड़ी देर शांत हुआ, लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो एमी वहां नहीं थी। दरअसल बाथरूम के पीछे एक छेद था। एमी जहाज के नीचे छिप चुकी थी, लेकिन बाहर मौजूद कुत्ते ने उसे देख लिया और भौंकने लगा। एमी ने चाकू उठाया और कुत्ते को मार दिया। यह देखकर वह आदमी आग बबूला हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। बच्चों की मदद से एमी ने सिग्नल गन चलाई। आदमी मारा गया, लेकिन जहाज में भीषण आग लग गई। एमी बच्चों को लेकर किसी तरह भाग निकली। कई घंटों की भागदौड़ के बाद वे एक घाटी में छिपे। तभी बेटे ने बताया कि उसने सुबह मदद के लिए गुब्बारा छोड़ा था और शायद उसी की वजह से वह आदमी उन्हें ढूंढ पाया। माँ खुद को रोक नहीं पाई। आगे चलते हुए बेटे ने रास्ते में एक छोटा शार्क देखा और खेलने लगा। माँ ने उसे खींचकर आगे बढ़ाया। थकान और पानी की कमी से बेटे की हालत बिगड़ने लगी। आखिरी पानी भी खत्म हो गया। माँ बेटी के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि बचना सबसे जरूरी है। रात बिताने के लिए वे एक टूटे हुए विमान के केबिन में रुके। आधी रात को वही आदमी फिर आ गया। इस बार माँ ने पूरी ताकत से हमला किया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगली सुबह वे वैज्ञानिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पनडुब्बी की ओर बढ़े। रास्ते में बेटा गंदे पानी में गिर पड़ा और बीमार हो गया। माँ ने एंटीबायोटिक देकर उसकी जान बचाई। आगे जाकर उन्होंने कंटेनरों में छिपकर जान बचाई, जहाँ उन्हें असली खतरे का पता चला। ये गहरे समुद्र के जीव थे, विशाल केकड़े जिन्हें स्पाइडर ब्लड कहा जाता था। समुद्र के हटने के बाद ये सतह पर आ गए थे। आखिरकार वे पनडुब्बी तक पहुंच गए, लेकिन तभी समुद्र का पानी वापस आने लगा। पनडुब्बी बुरी तरह हिलने लगी। काफी देर बाद जब माँ को होश आया तो बाहर का नजारा देख वह सन्न रह गई। समुद्र तो लौट आया था, लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। माँ ने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी असली संघर्ष अब शुरू हुआ है।